अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम मुनीब शायद। अच्छा जी, ये शंगरफ की डलियाँ मैंने रखी थी आग के दूध के अंदर, जिसे शेर मिदार कहते हैं। ये देखें, तकरीबन ये 3 दिन हो गए। मैंने तो वैसे 24 घंटे के लिए जो है ना इसका टाइम लगाया था कि 24 घंटे के लिए रखूँगा, लेकिन फिर वो बाज़ मजबूरी की बिना पर मैं तैयार नहीं कर सका, क्योंकि मौसम की ख़राबी भी आजकल आपके सामने है और कुछ मेरे गेस्ट आए हुए थे उस वजह से। तो अब इसे जो है ना मैं बिल्कुल ये टीके के अंदर इसे भर लूँगा, क्योंकि चोया देना है इसको हमने। तो इंशाल्लाह जो है ना इसे अबरा के पत्तरों के ऊपर जो है ना रख कर इसे चोया देंगे अल्लाह के हुक्म से, और इसे जो है ना शंगरफ को पिलाएंगे ये शीर मिदार, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अगला प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी, मैं वीडियो आगे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मैंने अबरक सफ़ेद और स्याह लेकर आया था। उसको नीचे जो है ना मैंने अच्छी तरह ये बिठा कर उसके पत्तरों को ऊपर ये शंगरफ की डलियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये 4 डलियाँ पड़ी हुई हैं। इसको अब मैं जो है ना सिलेंडर की आग लगाता हूँ और इसको आग पे रखता हूँ, और इसे जो है ना इस तरह से हम चोया देंगे, इसको पिलाएंगे शीर मिदार। पहले जो है ना आग के दूध के अंदर ये डलियाँ रखी थी, क्योंकि ये कुश्त है शंगरफ से मलफारी तैयार कर रहा हूँ। पहले इसका पहला प्रोसेस मैं कर चुका हूँ, उसकी वीडियो सारी मेरी यूट्यूब पे पड़ी है। मुकम्मल एक एक स्टेप की मेरी वीडियो जो है ना यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, हर बंदा जाकर विजिट कर सकता है। तो दूसरे स्टेप के लिए से मैंने समल फारी में तैयार करना था, अक्सीर करना था। तो ये जो ना आग चलाता हूँ और उस पर रखता हूँ, और इससे जो ना आहिस्ता आहिस्ता ये मैं शीर मिदार इंशाल्लाह जो ना कतरा कतरा करके इसे पिलाएंगे। इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन जो ना ये शंगरफ तैयार होगी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें जी, ये मैंने बिल्कुल टिका दिया। ये शंगरफ पड़ी हुई है नीचे अबरक सफ़ेद और स्याह जो है ना मैंने ये रखी थी उसके पत्थरों के ऊपर जो है ना, और टीके के अंदर जो है ना ये मैंने शीर मिदार भर लिया है। अब इसे जो है ना चोया देंगे, हल्का हल्का इसे पिलाएंगे। जरा ये गर्म हो जाए फिर इसे जो है ना कतरा कतरा हमने पिलाना है, और इसका धुएँ से ख़ास तौर पे आपने बचना है, क्योंकि ये जहरीला होता है। धुएँ से ख़ास तौर पे जो है ना बचत करनी है, ये जहरीला होता है जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मैंने डाला हुआ है, हल्का हल्का इसे चोया देते जाएंगे बिल्कुल कतरा पर कतरा। तो बड़ी बेहतरीन जो है ना ये ऐसे ऐसे पीती रहेगी शंगरफ। और ये जो है ना शंगरफ से मलफारी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले जब मैं फैसलाबाद गया हुआ था, उस वक्त मैंने इसके ऊपर पोस्ट दी थी कुछ शंगरफ से मलफारी बनाने का तरीका। तो उससे पहले मैं बना चुका था, तो फिर वो काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि सर प्रैक्टिकल की वीडियो दें। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह जब बनाएगा तो प्रैक्टिकल की वीडियो भी लाजमी देंगे। तो ये मैं तैयार कर रहा हूँ एक दोस्त की फरमाइश पर। तो ये देख रहे हैं कि ये जो शंगरफ है ना ये समलफार के मुकाबले का काम करेगी, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये समलफार से भी ऊपर काम करेगी, क्योंकि ये जो शेर मिदार है ये मैं टीके के अंदर भरा हुआ है, ये ओरिजिनल कुदरती समलफार है, इसका मुकाबला नहीं है। आजकल वैसे समलफार कहानी मिलती नहीं है, अगर किसी को मिलती है तो वो तो खुश नसीब बंदा है, मैं तो यही अल्फाज कहूँगा। दूसरी बात ये है, क्योंकि हमें तो मिलती नहीं है, सीधी सी बात है। जो है ना ये बाज़ारी मिलता है सफ़ेद शंगरफ, जो ना सफ़ेद समलफार। तो मैं तो यही कहूँगा जिस बंदे को शंगरफ ओरिजिनल जो है ना रूमी मिल जाती है, ये समलफार कहानी मिल जाती है, वो बंदा खुश नसीब है। अच्छा, तो फिर वो ये बना रहे हैं दोस्त के लिए। इसके जो पावर है, ये एक तो इसमें शंगरफ की पावर, दूसरे इसके अंदर ये शीर मिदार, ये ओरिजिनल कुदरती समलफार है, अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो इन दोनों की पावर फिर आपको पता, जब दोनों पावर मिल जाते हैं फिर क्या जो है ना वो अपना रिज़ल्ट देंगी। तो बड़ा बेहतरीन जो है ना ये अपना रिज़ल्ट देगी, आला दर्जे का जो है ना ये मुहर्रिक शदीद तैयार होगी। इसका तीसरा स्टेप भी करना है, उसकी मुकम्मल वीडियो दूंगा। अभी फ़िलहाल इसे चोया दे रहा था, इसे तकरीबन मैंने 72 घंटे के लिए शीर मिदार आग के दूध के अंदर रखा है शंगरफ को। अब निकालने के बाद उसी चीज़ का दोबारा जो है ना मैं चोया दे रहा हूँ, इसे कतरा ब कतरा जो है ना पिला रहा हूँ। तो ये देख लें, ये अब ऊपर से काफ़ी खुश्क हो गया है। ऐसे आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, इनको पिलाते जाना है। ये शंगरफ जो है ना नीचे से मैंने ये जो है ना चूल्हा चलाया हुआ है, और ये गर्माइश की वजह से जो है ना शंगरफ इसे पीती जाएगी। बेहतरीन जो है ना ये शंगरफ तैयार होगी। शंगरफ उसके अंदर पड़ी रही है, शेर मिदार के अंदर पड़ी रहने से ये है थोड़ा बहुत असर होता है। जो चोया देते हैं वो आग की मदद से शंगरफ जो है ना उसे पीती है, जज्ब करती है अपने अंदर। तो ये अक्सर आज़म का काम करेगी। अब इसी शंगरफ को चोया देने के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हमने इसे निकाल देना है।
निकाल के उसके बाद फिर इसे जो है ना मैं इंशाल्लाह तिलों के तेल के अंदर शंगरफ को रखूँगा, शंगरफ को तिलों का तेल पिलाऊँगा। उसके बाद फिर इसे मैं नुक्ता देकर जो है ना आगे इसको लेकर जाऊँगा, मुहर्रिक शदीद करूँगा, शदीद मुहर्रिक। और मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो लोग कहते हैं ना कि कुश्ता जात फलां है या कुश्ता जात के ऊपर बात करते हैं, कुश्ता जात अगर सही मानों में बने हों तो इनका मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बाकी ये है कि बनाने वाला बंदा हो, वो एक्सपीरियंस वाला हो, अनाड़ी बंदे इस काम को ना करें, क्योंकि ये कुश्ता जात करना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसके लिए पीछे उस्ताद कराम की मेहनत होती है, उस्ताद कराम से सीखा हुआ होता है, और बंदे के आगे सबसे बड़ी चीज़ है कि तजर्बा शुदा होता है। मैंने तो जो है ना अपने उस्ताद कराम से सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो तजर्बा ये कर करके। अब कोई अनाड़ी बंदा नया बंदा कर, खुदा ना खास्ता किसी जगह पे उससे मिस्टेक हो जाती है, छोटी सी मिस्टेक अगले बंदे का जो ना बेड़ा गर्क कर देगी। तो खुदारा ऐसे काम ठीक है, हिकमत करने का शौक़ है, प्रॉपर उसके लिए कोर्स करें, उसके लिए आप एक उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करें, उसे सीखें, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। जो है ना हर बंदा दुनिया में जो है जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं, जिस काम के अंदर आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप ज़रूर सीख जाते हैं। अगर किसी भाई को शौक़ है कुश्ता साजी का, कुश्ता जात कहता है कि जी मैं माहिर कुश्ता जात बनना चाहता हूँ, तो वो किसी अपने करीबी उस्ताद को पकड़े। इस तरह ऑनलाइन बैठ कर कुश्ता जात कोई नहीं सीख सकता। अब मैं भी ये जो ऑनलाइन आपके सामने जो है ना वीडियो पेश करता हूँ या जो काम करता हूँ, तो इसके पीछे मेरे उस्ताद कराम की मेहनत है, कई सालों की मेरी मेहनत है, जो मैंने उस्ताद कराम के पास जाता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ, और उधर जो है ना मैंने इतनी मेहनत की है, उनसे सीखा है। उसके बाद अब जब प्रॉपर तौर पर मुझे उधर से उन्होंने जवाब दे दिया कि ठीक है अब हमारी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, तुम आज़ाद हो, अपना जाकर काम कर सकते हो। तो जब वो मुकम्मल उन्होंने सिखा दी, उसके बाद मुझे छुट्टी मिली है, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए अब मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, सर जी हमें कुश्ता जात सिखाएं। अब मैं कहता हूँ कि कुश्ता जात सिखाने के लिए पहले उस्ताद का होना लाजमी है, और बंदे का फिर प्रैक्टिकली तौर पे एक दूसरे का साथ होना लाजमी है, सबसे बड़ी बात है। अब इस तरह बैठ के मोबाइलों के ऊपर, अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये ऐसी चीज़ है, इंटरनेट हो गया, इसके ऊपर जो लोग अपना प्रॉपर वर्क दे रहे होते हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो प्रॉपर वीडियो देते हैं। बहुत सारे हकीमों को मैंने देखा हैं तो बड़े काबिल बंदे, लेकिन वो जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन स्टेप होते हैं, वो छुपा लेते हैं, मेन चीज़ नहीं बताते कि क्या करना है। अब आम बंदा का नुकसान ये होता है कि उसे मेन स्टेप का नहीं इल्म होता। अब वो जब वो चीज़ तैयार करने बैठता है, होता है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उसने पीछे खर्चा भी किया होता है। अब जब वो करने के लिए बैठता है, कोई ना कोई गलती कर लेता है, फिर अगर वो इस्तेमाल करता है, यह चीज़ उससे पहली बात है तैयार नहीं होती। अगर तैयार हो भी जाती है, फिर वो जो है ना उसे वो इस्तेमाल करता है या किसी को कराता है, तो उसका फिर वो कोई ना कोई नुकसान उठा लेता है। फिर कहता है यकीम साहब मैंने आपका नुस्खा बनाया, वो इस्तेमाल किया, फलां कुश्ता बनाया, तो वो तो जो है ना उसने बहुत अपना जो है ना बुरा असर दिया है, उसने तो उल्टा जाके काम को बिगाड़ दिया है। तो खुदारा बग़ैर इल्म, बग़ैर तजर्बे के, बग़ैर उस्ताद कराम से सीखे, इस तरह कोई भी चीज़ खुद से ना बनाया करें। ठीक है जी, मैं से ज़रा वीडियो आगे करता हूँ, आपको दिखाता हूँ।